हेलो गाइस। आज का वीडियो का टॉपिक है कि अभी मतलब कि इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप चालू हो गया है। तो उसको कैसे करना है वही उसी मतलब कि टॉपिक पे आज का ये वीडियो है, ठीक है। तो इवेंट सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का जो भी मतलब कि स्टूडेंट है वो सब अभी अपना मतलब कि एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ऑनलाइन पे मतलब कि असम यूनिवर्सिटी के साइट पे ऑनलाइन पे आप सबको ये अप्लाई करना पड़ेगा। और जो मतलब कि जैसे कि देखिए फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर मतलब कि वाले स्टूडेंट, अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक रह गया मतलब कि इवेंट सेमेस्टर जैसे कि सेकेंड या फोर्थ, तो मतलब कि उस सब का मतलब कि डिटेल भी यहाँ पे डाल के एरियर पेपर का मतलब कि जो डिटेल डालना पड़ेगा वो सब डाल के हम फिर उसका भी एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे मतलब कि एनरोलमेंट तो करना है, ठीक है, ऑनलाइन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाइए। तो यहाँ पे जाने के बाद सर्च कीजिए AUS examination.ac.in, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा कि वेलकम टू असम यूनिवर्सिटी सिलचर। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए नीचे में होगा स्टूडेंट लॉगिन, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो डिटेल है लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। हाँ, तो मैंने अपना डिटेल डाल दिया यहाँ पे। तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो आपका जो आइकन है, फ़ोटो आइकन, उसके ऊपर में राइट साइड कॉर्नर पे 3 लाइन्स दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि नीचे में एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन है, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट का एक ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। ओके। तो यहाँ पे देखिएगा एग्ज़ाम एनरोलमेंट का ऑप्शन जो है ये सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे में डिटेल भी यहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे आपको एनरोल करना पड़ेगा। आपका कौन सा सेमेस्टर का मतलब कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे सब डिटेल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओबियसली यहाँ पे डिटेल डाला हुआ रहता है पहले से ही, ठीक है। तो आपका जो मतलब कि जैसे कि मेरा सेकेंड सेमेस्टर का है, तो यहाँ पे मैं अपना सब्जेक्ट और यहाँ पे एब्रिविएशन पेपर का नाम, रिमार्क्स, ये सब रहेगा। तो आप यहाँ पे मतलब कि पहले से डिटेल दिया हुआ रहता है, तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे कोई गलती भी हो सकता है, तो अगर गलती होने से तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे या कॉलेज पे जाके ठीक कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट डिटेल यहाँ पे दे के रखा है तो ये सही है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे चलो सब सही होने से नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए सबमिट, मतलब कि यहाँ पे देखिएगा डेबिट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे नो कीजिए और नो होने से नो, यस होने से यस, फिर सबमिट पे क्लिक कीजिए। हाँ, तो गाइस आपका एग्ज़ाम एनरोलमेंट का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो प्रोसेस हो चुका है। अभी आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम मतलब कि नीचे देखिए कॉलम पे होगा एग्ज़ाम, फिर राइट साइड पे स्क्रॉल कीजिए आप, फिर प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा, फिर कॉलेज डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए कॉलेज डिपार्टमेंट में नॉट वेरीफाई लिखा है, मतलब कि आपका जो मतलब कि एप्लीकेशन है वो यहाँ पे अभी फुल हुआ नहीं है, ठीक है। फुल होने के बाद भी यहाँ पे नॉट वेरीफाई होगा, क्योंकि वो लोग वेरीफाई करेंगे, कॉलेज या डिपार्टमेंट का जो भी हो, फिर यूनिवर्सिटी वाले भी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आ जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे नॉट वेरीफाई लिखा होगा। तो नीचे देखिए एक्शन पे लिखा है, फिर एक्शन के नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट एनरोल। अगर आपने कोई गलती अगर कर लिया है मतलब कि सब्जेक्ट सिलेक्शन पे, तो मतलब कि कुछ भी आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं उस सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट को हमारा तो मतलब कि पेमेंट करना है, तो यहाँ पे जो नीचे पेमेंट आपका ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर हम लोग पेमेंट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, मतलब कि जो भी मतलब कि प्रोसेस जो भी वे से आप कर सकते हैं कर लीजिए, ओके। मतलब कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब कि जो भी हो उससे से आप ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए, ओके।
और आपका जो ऑनलाइन फ़ीस होगा वो मतलब कि जैसे कि रहता है कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला होगा कॉलेज का, तो ये वो एक बार पढ़ लीजिएगा, ओके। और रेगुलर मतलब कि सेमेस्टर होने से तो रहता है मिनिमम एक अमाउंट। फिर आपका अगर एरिया रह गया, बैक पेपर रह गया, तो उसका अलग से चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करके देख लेना एक बार। तो चलिए ठीक है, पेमेंट करते हैं, ओके। तो गाइस देखिए, मैंने पेमेंट कर लिया है। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो लॉगिन था तो वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जो राइट साइड पे जो 3 लाइन का है उस पर टैप कीजिए फिर से। तो फिर से टैप करने के बाद ये एग्जामिनेशन का ऑप्शन पे फिर से क्लिक कीजिए। तो फिर एनरोलमेंट जो ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम एनरोलमेंट जो ऑप्शन है वहाँ पे फिर ये जो राइट साइड पे आप स्क्रॉल कीजिए। तो पेमेंट करने के बाद भी देखिए यहाँ पे कॉलेज डिपार्टमेंट नॉट वेरीफाई लिखा है और यूनिवर्सिटी भी नॉट वेरीफाई लिखा है। तो आपका वेरीफाई हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिलेगा एक्शन, तो प्रिंट एनरोलमेंट। तो ये प्रिंट एनरोलमेंट भी आपको ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। तो आपका जो रेगुलर पेपर है, कौन सा पेपर में आप एग्ज़ाम दे रहे, और अगर आप एरियर पेपर किसी एरियर पेपर में एग्ज़ाम दे रहे तो उसका डिटेल भी यहाँ पे भरा होगा। और आपका जो पूरा डिटेल है, जो नाम पूरा मतलब एड्रेस जो डिटेल है आपका, तो ये सब रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो पेमेंट रिसिप्ट है तो वहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए, उसको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। हाँ, तो पेमेंट रिसिप्ट जो है यहाँ पे मतलब कि आप देख सकते हैं। मतलब मैं थोड़ा ब्लर कर देता हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। लेकिन यहाँ पे मतलब कि पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद तो आपके पास मतलब कि जो आपने पेमेंट दिया है तो उसका जो पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ीस, एरिया पेपर फ़ीस, प्रैक्टिकल फ़ी, नॉन कॉलेजिएट फ़ी, मार्कशीट फ़ी, ये सब का पूरा चार्जेस यहाँ पे शो करेगा सब, ठीक है। फिर आपका जो नीचे में एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट कर लीजिएगा, ओके। तो आप लैपटॉप से कर लीजिएगा, लैपटॉप या दुकान है किसी चीज़ से आप मतलब कर लीजिएगा, ओके ना। तो गाइस यही है मतलब कि फिर यहाँ पे जो आपने जो एनरोलमेंट डाउनलोड किया है और जो आपने पेमेंट रिसिप्ट मतलब कि जो डाउनलोड किया है, जो प्रिंट आउट करके रखा है, उसको जाके मतलब कि कॉलेज में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कब जाना है ये सब तो डिटेल आपका मतलब कि जो कॉलेज का जो नोटिफिकेशन निकला था उसको पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ पे डिटेल रहेगा कि सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का मतलब कि कौन से डेट पे जाना है, ओके। तो वो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा अपने नोटिफिकेशन में, कॉलेज का नोटिस में, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जाके डिटेल मतलब कि ये जब डिटेल प्रिंट आउट करके सबमिट करना पड़ेगा। फिर मतलब कि आपका प्रोसेस तो सक्सेसफुल होगा, ओके। तो ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।